टिकटें बुक करा रहे हैं। जज जी क्या करा रहे हो? अच्छा आपका फिर कमाल हो रही, आपका आगे चल रहा है थोड़ा, क्योंकि हमारा अभी 5 ही दिख रहा है। किसने ली विकेट? नहीं अभी आ जाएगा, 133 में 6 हो गए। अरे पापा का आगे चल रहे हैं, हमारा हम दूर है ना थोड़ा। हम दूर है ना, हम दूर बैठे हैं, पापा से संपर्क बनाए रखो इसलिए। हम दुबई से। अच्छा कुलदीप ले गया उन्होंने, कुलदीप आया था रिकॉर्डिंग करने। चलो वेरी नाइस। हाँ जी सैमसंग ने हमारे, हाँ जी पिछली वाली हुसैन तलत आउट हुआ था जी। मलाई सही बात है आपा। चलो देखते हैं, फिर बात करेंगे आपा दोबारा। जो यहाँ पे हाल है आपको पता ही है, आपने अभी देखा ही है। पापा के साथ ना लाइव बात हो रही थी, टेलीकास्ट हो रहा था। पापा कितने आउट हो गए वहाँ पे, यहाँ पे कितने? कॉन्फिडेंट है, बड़े कॉन्फिडेंट रहते हैं पापा कॉन्फिडेंट है क्योंकि पापा को लगता है इंडिया ही जीतेगी। तो वो दिलासा देते रहते हैं। जस्ट थोड़ा सा सुबह उदास सा हो गया था। मतलब उदासी की बात नहीं कि हाँ इट वाज गोइंग नॉट गोइंग आवर वे। हाँ सो मेरे को था कि चल यार, लेकिन पाकिस्तान प्लेड रियली वेल। हाँ, तभी तो इट वाज वेरी नाइस गेम। अभी क्या पता, अभी भी वी हैव टू चेज दोस नंबर्स, एंड चेज में प्रेशर डबल होता है, क्योंकि तुम एक तो पहले चेज कर रहे हो, दूसरा फाइनल मैच है, तो प्रेशर डबल हो जाता है उस चक्कर में। डबल फाइनल में जो अच्छा खेले वो जीते। जीते। हाँ ठीक है, उसमें क्या है, लेकिन तो हाँ, इट इज ऐसे इंटरेस्टिंग गेम हो तो मज़ा तो आता मजा है। आता है। तो बस नाश्ते की तैयारी हो रही है, यहाँ पे नाश्ता बनाएंगे। इनिंग ब्रेक हुई है और पापा और जस्ट फिर लग गए हैं कौन जीतेगा क्या होगा। पापा बड़े कॉन्फिडेंट है, बहुत। पापा बहुत तगड़े कॉन्फिडेंट है। पापा कहते हैं बस कप उठाने की देर है। पापा के हिसाब से तो हमें ना कप सीधा पकड़ा ही देना चाहिए आपको बिना बैटिंग करे। पापा कहते हैं 10 ओवर में ही बन जाएगा। तुम 147 बना ही लोगे। हाँ 2025. We're going to take a quick little break, and when we come back, we'll have the presentation. We have the captains and find out who the players. तो जी अच्छी खासी धूप निकल आई है, दिल बहुत ही खुश हुआ है। काम करने थे बड़े सारे कि हम सीज़न को समेट दें, चीज़ें बाहर के पैडियो की, या फिर मैंने सोचा था कि हम अंदर गर्म कपड़े निकाल लें, लेकिन अभी उसमें टाइम है, तो हमने कहा अगले हफ्ते करेंगे, क्योंकि इतनी प्यारी धूप है, पूरा हफ्ता धूप है, हमने देखा है अगले हफ्ते, तो हम वो नहीं देखेंगे। क्या बना है आज? ब्रेड पिज़्ज़ा, बहुत स्वाद। ब्रेड पिज़्ज़ा बना है। देखो हम जैसे खाते थे ना बचपन में, तवे पे बनता था उस टाइम, लेकिन अब मैंने एयर फ्रायर में बनाया है। मेरा और जिसका भी यहाँ बन रहा है। देसी घी बनाने मैंने रख दिया है, सारी टिक्कियाँ डाल के, अभी वो यहाँ बन रहा है। एंड साथ में धनिया धुनिया, अपनी बेसिक चीज़ें जो मेरी वीकेंड की होती हैं वो सारा काट पीट करके रख दूँगी, सो दैट हफ्ते की हमारी अच्छी मील प्लानिंग हो जाएगी। हेलो जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टुडे। मैं तो सुबह से बड़ा बिजी था, मैच में थोड़ा सा मशरूफ था। मैच तो अच्छा करा है, बहुत अच्छा करा है जी, लेकिन और प्रेजेंटेशन सेरेमनी अच्छी होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, वो लेना चाहिए था अवार्ड आके। बाकी इस पे आप मेरे को ट्रोल करोगे जो भी करोगे, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू तो यही था कि वी डिड एवरीथिंग एंड वी वन, एंड इट्स फॉर द सेक ऑफ द क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ फैंस। हमें भी अच्छा लगता है चैंपियंस वाला आके पकड़ते लेते ना, ये मतलब यहाँ तो खेलते ही ना आप, राइट। अगर आपको इतनी तकलीफ है ना तो खेलो मत, फिर तो एक स्टैंड ले लो ना। खेलना भी ऐसी है तो असी जड़ा है, फिर ये सब नहीं करना, वो सब इधर उधर मझधार में बैठे रहना, वो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो साफ सुथरी अपने दिल की बात आपसे करता हूँ कि अगर आप खेडे हो, यहाँ तो ना खेड दे, खेडे हो तो ढंग नाल ये सब करो। ये सब ये ओलंपिक्स अगर होता या कुछ ऐसा बड़ा स्पोर्ट होता, वहां पे आप ऐसा चीजें नहीं कर सकते। कहते हैं ये टूर्नामेंट जो था, दिस टूर्नामेंट वाज फ्रॉम एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऑफिस से जो भी होगा उससे आपको लेना पड़ेगा, राइट, अवार्ड अगर लेना है तो, बी इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड, रिलीजन, प्लेस, व्हाटएवर। तो ये चीज़ गलत हुई है जो हुई है। डिस्क्रिमिनेशन टाइप ऐसी नहीं होनी चाहिए। बाकी पॉलिटिक्स अपनी जगह है और वो सब चीज़ें अपनी जगह है, लेकिन क्रिकेट में फैंस को मद्देनज़र रखते हुए और इतना अच्छा आप क्रिकेट खेलने हैं, वो सब करते वक्त जो है आपको ये थोड़ा सा ध्यान दे के ना, ये काम तो करना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से गलत हुआ है। बड़े लोग आगे इसमें मेरे को बोलेंगे, लेकिन मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता। जब भी लॉस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ इज ट्रेजिक ऑन ईदर साइड ऑफ द बॉर्डर और इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट ये क्रिकेट चल रहा था
क्रिकेट में आपने खेल लिया, जीत लिया, मैच हमने आज ले लिया, थोड़े से फायरवर्क्स होते, थोड़ा सा चैंपियन लिखा होता, ट्रॉफी मिलती, बट सीन होता है ना यार। मैं तो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। आई डोंट, मेरे को लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एज अ क्रिकेट फैन, एज अ क्रिकेट व्यूअर, आई वॉन्टेड टू सी माई टीम स्टैंडिंग बिहाइंड दैट चैंपियन लोगो और चैंपियन साइन and enjoying and then with the fireworks and pictures and all, I wanted to see that, which I was deprived of as a cricket fan. Not a good sight, not a good thing that happened today. और जी हम भी पिज़्ज़ा पुज़ा ही खा लें इंडिया के जीतने की खुशी में। ये पिज़्ज़ा ब्रेड वाला पिज़्ज़ा है, इसके अंदर चीज़ है, प्याज है, पेपर्स हैं जो आपको दिख रहा है, और ये हमने घर का बना हुआ पिज़्ज़ा है, तो ब्रेड ब्राउन है, तो चीज़ इज़ नॉट दैट हेल्दी, बट चीज़ बड़ा कम डाला होगा नेहा जी ने, आई एम श्योर। बट ये आइटम स्वाद बड़ी होती है, बाहर से खाने से बेटर है घर पे ही खा लो ना, तो ये थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन में आ जाता है। नेहा मेरे से रुका तो नहीं जा रहा, मैं तो खा जाऊँगा, जल्दी आ जा। अच्छा उधर ही ले आऊँ, ओके लाता हूँ फिर। कैसा है? बहुत स्वाद है, वेरी नाइस। लाडो को कैसा था? बहुत स्वाद था। वेरी गुड यार। सही जुगाड़ हो जाती है जब ना घर पे कुछ भी और हेल्दी स्नैक्स ना हो, या फिर मन कर रहा हो, कुछ ऐसी क्रेविंग हो रही हो कि आप ऐसा चटपटा सा कुछ खाओ, तो ये सही रहता है। एक एक पीस नुकसान भी नहीं होता और बन भी जाता है। पहले ज़माने में हम इसको तवे पे बनाते थे, जस्ट जब नया नया पिज़्ज़ा आया था और घर में बनाना होता था, उसको ढक देते थे तो वो थोड़ी सा बन जाता था वैसे। तो अब तो एयर फ्रायर आ गया है, तो उसकी बदौलत कितना कुछ बन जाता है उसी में। साथ खाएंगे एक एक केला। जब फ्रेश केला आया हो ना, तो खाने का मज़ा ही मैं तो कल से तड़प रहा हूँ, देख रहा हूँ केला, मैं कोई बोलता ही नहीं खाने के लिए। नहीं, हमारी ग्रोसरी आ गई थी कल, कॉस्को से आई है ना ये वाली, तो केले आ गए। अब खाएंगे 2-3 दिन हम खाते हैं, बाकी के दिन जस जी खाते हैं। ये जब गंदे हो जाते हैं ना, मैंने हमसे नहीं खाए जाते वो छितरी वाले, ये गंदे केले मेरे को खिलाते हैं जी। कल मैक्स खाएंगे, कल तक। आर्या सुबह खा जाती है स्कूल जाते हुए, और मैं और जस अपना दोपहर को एज पार्ट ऑफ आवर फ्रूट लंच जो होता है उसमें खा लेते हैं। ओहो, आज का दिन इतना हैवी सा निकला, पता नहीं। और अभी मेरे को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि सेलिब्रेशन हुई है जी, वो इमेजिनरी कप पकड़ा उसने, आया प्रिटेंड एंड प्ले हुआ है, जैसे छोटे बच्चों का होता है, प्रिटेंड करो कि आपके हाथ में ट्रॉफी है, एंड देन यू कैन सेलिब्रेट। दैट्स काइंड ऑफ सेलिब्रेशन दे हैड। चलो हो गया, मैंने जल्दी बंद कर दिया उन्हें, पता नहीं दिखाया भी है हमें कि नहीं दिखाया, मे भी। तो अब तो थोड़ा सा ना आज हमारा डिफरेंट टाइप ऑफ सफ़र है। 5 बजे हैं और नेहा जी आज हमारे लिए एपिटाइजर ला रही हैं पहले, दैट इज टोमेटो सूप। विंटर आ गया ना, तो अब यही सब चलेगा हमारा। सूप आ गया जी, टोमेटो सूप। आर्या बड़े दिन से कह रही थी मम्मा टोमेटो सूप पीना है, मम्मा टोमेटो सूप। इसका फेवरेट है, पता है, मतलब इट्स लाइक आप इसे रोज टोमेटो सूप पिला दो ना, ये रोज पी लेगी वाकई। तो हमने कहा चलो आज हम भी सूप पियेंगे, हमें तो सूप बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या बोलते हैं इनको, ब्रेड के टुकड़े, हाँ जो भी है, इनको ये भी खा लेंगे सूप में डाल के, खाते हैं। Don't, you can't eat them like that, you have to put it in the soup and eat. कैसा है? बहुत स्वाद है आर्या, हाउ डिड यू लाइक? गाढ़ा गाढ़ा अच्छा डिड यू लाइक? हाँ बहुत स्वाद है ना, ग्रेवी जैसा लगता है ना। हाँ, और पड़ा हुआ है, ले लेना। क्राउटन्स ना इतने सारे मैं बनाती हूँ। दिस गोज बैक टू माई बचपन की मेमोरी, जब हम होटल में जाते थे और वो रखते थे बड़े थोड़े से ब्रेड के वो पीसेस, और हमें लगता था ज़्यादा दो भैया ज़्यादा दो, और मेरे को लगता है यार मज़ा इसका आता है डाल के जब खाओ तो। और ये ना हम घर में बनाते हैं, क्योंकि जो हमें बाहर मिलते हैं ना क्राउटन्स बने बनाए, उनमें मसाला नहीं होता। तो इसमें आप मेरी रील में देखोगे मैंने मसाले भी डाले हैं, और फिर उसके बाद एयर फ्रायर में उसको रखा है, एकदम कड़क हो जाता है। ये देखो रेस्ट ऑफ देम खा रही है, खा लो सारे। लेकिन हमने दूसरी बार सबने सूप लिया है, बड़ा मज़ा आया है। क्योंकि ना अभी 1 घंटा है रोटी खाने में, तो आराम से अपना इससे भूख भी चमक जाती है जो एपेटाइज़र होता है, और थोड़ी देर बाद अब मेन कोर्स मिलेगा आपको। स्वाद आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड के टाइम पे ना चिकन सूप, टोमेटो सूप पीने में बड़ा मज़ा आता है। अब अगली बार चिकन सूप बनाएंगे, है ना? हाँ, हॉट एंड सार चिकन सूप बनाऊंगी मैं। ना बर्तनों का जो टोकरा है ना, वो बाहर रखाई थी कि धूप में सूख जाएगा। मेरी मम्मी ऐसे करती थी जब वो यहाँ पे थी, तो वो कहती थी मैं बाहर रखाती हूँ हर चीज़, बड़ी अच्छी धूप है, और ना फटाफट सूख भी जाता है। तो जस जी आ रहे हैं मेरी दीदी घर की आई हैं बर्तन लेके।
बीबी जी जल्दी लीजिए, हमें जाना है, एडिटिंग भी करनी है। थैंक यू। अब बस हमने सूप वूप पी लिया है, अब अपना अब रोटी लेट है। क्लीन अप करेंगे। मेरा देख लो थोड़ा सा इंतज़ाम। गोभी की मैंने आज परांठे बनाने हैं, थोड़ा सा अलग होता है ना वीकेंड, तो हमने कहा आज बनाएंगे गोभी के परांठे। 2 तरीक़ों का मिक्सचर हमने तैयार कर लिया है, एक है प्याज वाला और एक है विदाउट प्याज, आर्या का। कच्चा प्याज क्योंकि आर्या नहीं खाती। और मेरे दोनों घी के डब्बे तैयार हो गए हैं। मैंने घी बनाया था अपना बटर से, जो स्टोर बॉट बटर होता है उससे। साथ हम खाएंगे छोले और मक्खन और दही और जो मर्ज़ी जिसको जो खाना है। तो अब इसको क्लीन अप करके अगली शिफ्ट की तैयारी करते हैं। देख रहे हो कितने बिजी होते हैं हम घर में, इवन ऑन अ वीकेंड। अभी लॉन्ड्री बाकी है, लॉन्ड्री भी करती हूँ अंदर जाके। जज जी बैठे हुए हैं, टिकटें बुक करा रहे हैं। जज जी क्या करा रहे हो? स्क्रीन नहीं दिखा सकती, लेकिन यहाँ पे टिकट्स बुक हो रही हैं फिलहाल। तो आपको जल्दी बताएंगे कि हम कहाँ उड़ रहे हैं। जज जी ना बोलो कुछ करते कुछ है, मेरे को तो समझ नहीं आता। मतलब रियली आई फील लाइक पता नहीं कौन से मैं ओल्ड स्कूल। रोटी खाते हैं, रोटी छोड़, कोई नहीं। चलो डालो सब कुछ। मैंने रोटी दे दो, मैंने भूख लगी है। अच्छा हमें नहीं भूख लगी, इतना थक गए हम। सॉरी, मैं दिमाग से थक गया हूँ इतना। मैं भी दिमाग और फिजिकली दोनों थक गई हूँ। मैंने आज बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है। फालतू का स्ट्रेस है। सुबह उठ के ऐसे नहा लिया गया सब कुछ, जैसे पता नहीं तुम्हारे बिना तो मैच होना ही नहीं ना। नहीं, वो मैच जिताना भी तो अपना फर्ज होता है, कुछ ना कुछ तो अपना फर्ज भी तो मैंने निभाना है एक्चुअली धमकी दे दी थी जिसको, मैंने कहा था इफ़ यू डोंट हैव शावर ना बिफोर वी आर डन विद दिस नाश्ता एंड एवरीथिंग, नहीं तो नाश्ता ना 1-1 बज जाता है। कोलियों का भंडार क्यों पड़ा है यहाँ? दो मैं बताती हूँ, क्योंकि ना 2 बार डिश वॉशर चल चुका है, 1 बार ऑलरेडी चल चुका है, अब ये दूसरी बार चलेगा। तो अगर मैं थालियां निकालती ना तो वो ना फिर डिश वॉशर में नहीं जाती जब बर्तन ज्यादा हो। ये चम्मच की जगह कड़छी क्यों दी है? तो इसीलिए कोलियां मैं ऊपर वाली शेल्फ में डाल दूंगी डिश वॉशर के, तो वो आराम से। दही के लिए है वो, दही खोलो जरा। अच्छा, मैं तो जिससे खानी है मैंने रोटी। ओए होए क्या दही है, ये देखो दही। मैंने ना पूरा उस दिन एंड का दूध का पूरा दही जमा दिया था, तो पूरा बड़ा कोला जमा है। दही जमा दिया था नहीं होता, दही इज अ फीमेल। डजंट मैटर, हम तो आई कहेंगे। दही इज नॉट अ मेल ना मुझे तो आई समझ आ रहा है। जाओ आगे दो, दे दो दही थोड़ी, आइया को भी डाल थोड़ी। हाँ ये दही थोड़ा नहीं होता। नहीं तो मैं नहीं समझ आ सकता। छोले डालें, मक्खन भी डालेंगे, और ये क्या है, चावल है। ओके लो बेटा जी। तो भाई बहनों, अलविदा कहने का वक्त आ गया। जैसे कि आपने आज की वीडियो में देखा है, बुकिंग हो गई है। सो वेरी सून वी विल बी ट्रैवलिंग एंड डिटेल्स टू फॉलो। बताएंगे आपको कहाँ जा रहे हैं, क्या है। होटल्स बुक कर रहे हैं, कुछ काम हो चुका है। मतलब मेन काम जो होता है फ़्लाइट्स वगैरह का, वो तो हो चुका है। होटल्स की बुकिंग अभी चल रही है एंड जल्द ही सब कुछ फाइनलाइज करके आपसे बहुत जल्द शेयर करेंगे। एंड आप गेस करिएगा कहाँ का प्लान बन रहा होएगा, और कमेंट डाउन बिलो एंड वी वुड लव टू सी योर गेसेस। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। पिछली वीडियो पे आपने बड़ा प्यार दिया है, बड़ा सत्कार दिया है, बड़ा मान करके हमारे को जो है हम उत्साह बढ़ाया है, ये कह के कि नेगेटिविटी की परवाह ना करें। थैंक यू सो मच। आपका जो प्यार, सत्कार, सम्मान जो आप देते हैं उसके लिए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।